रितेश बनर्जी अगला सवाल पूछ रहे हैं। उनकी मां की उम्र 65 साल है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मां उनकी नहीं करवाना चाहती। उन्हें क्या करना चाहिए? उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उम्र 65 साल है। देखो, गॉल ब्लैडर में जिनको भी स्टोन है, 3 काम करें। एक तो पत्थर चटा, जो कई बार हमने बताया हुआ है, इसके 3 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लें। एक जो वृक्क दोषर क्वाथ है, ये भी जो है उस स्टोन को कम करता है, और हमने लीथोम करके एक औषधि बना रखी है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। उसमें सारे जो मेडिसिनल प्लांट है उनका एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके बनाया हुआ है। और जिनको भी ये गॉल स्टोन है, उनके लिए खास बात बताना चाहता हूँ। वे ये कुलथ की दाल, उसका सूप बना करके पिएं 3 बार, सुबह दोपहर शाम 1-1 कटोरी। बहुत जल्दी उनका प्रारंभिक अवस्था का गॉल स्टोन ठीक हो जाता है। बहुत मल्टीपल स्टोन होने के बाद थोड़ी दिक्कत आती है। पानी पूरी मात्रा में उनको पीना चाहिए, और पेट पर मिट्टी की पट्टी भी रखनी चाहिए, जिसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। तो ये सब उपाय करेंगे तो उनका गॉल स्टोन भी ठीक हो जाएगा। किडनी स्टोन तो 3 से 7 दिन के अंदर ही निकल जाता है। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी बहुत से मरीजों की जो परेशानी वो खत्म नहीं होती। इम्यूनिटी और किडनी से जुड़ी कई दिक्कतें होती रहती हैं। क्या योग करने से ट्रांसप्लांट के बाद लगाई गई जो किडनी है उसकी लाइफ बढ़ जाती है या बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि शरीर जो है नई किडनी को फॉरेन बॉडी समझ करके रिएक्ट करने लगता है। तो क्या योग के जरिए हम नई किडनी जो ट्रांसप्लांट के बाद लगी है उसकी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? ये आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा हुसैन भाई, कि उसको फॉरेन एलिमेंट मान करके, माने शरीर के अंदर कोई भी बाहर का, चाहे वो लीवर है या किडनी है, ट्रांसप्लांट करते हैं, लंग करते हैं, तो उसमें एलोपैथी में तो वो लोग जो है इम्यूनो सप्रेशन के लिए मेडिसिन देते ही देते हैं। तो उसको फॉरेन मटेरियल मान करके कि बॉडी रिएक्ट करती है। तो एक खास बात ये बताना चाहता हूं, अनुलोम विलोम करने से और गिलोय पीने से ये जो शरीर के अंदर रिएक्शन होता है लिवर किडनी ट्रांसप्लांट लंग ट्रांसप्लांट के बाद, उस रिएक्शन से हम बच जाते हैं। और निश्चित रूप से मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको 15-15, 20-20 साल हो गए किडनी ट्रांसप्लांट किए हुए, लेकिन नियमित रूप से योग करते रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी बात बता रहा हूँ, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। बाकी आप जानते ही हैं, चाहे आदरणीय अमर सिंह जी थे, हमारे श्रद्धेय जेतली साहब थे, या बहन सुषमा जी थी, उनके और भी कितने लोग, ये तो बड़े नाम में कुछ इसलिए लिए। इन सबको यही क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा, फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद फिर उनको असमय हमें छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये लाइफ बढ़ाने वाला काम, एक तो धीरे धीरे कपालभाति करे, जोर से नहीं, बहुत धीरे, और अनुलोम विलोम, इसके साथ भ्रामरी भी करे। स्ट्रेस को भी मेंटेन करना जरूरी है, तो भ्रामरी उद्गीत भी थोड़ा सा करा देते हैं। मीनाक्षी जी ने तो पहले ही कर लिया था। ये भी बहुत जरूरी है, इसका हिस्सा है उपचार का। जी जी, 3 से 5 बार हम एक ही बार करेंगे।